सदस्य। प्रभु जी श्लोक नंबर 36 तो ये वाला है, दुमेन आवृत्य वहिन। चैप्टर 3 मैंने शेयर भी किया हुआ है, आप वहां से भी देख सकते हैं। खोल लिया प्रभु जी। खोल लिया। बाकी चांदनी आपने खोला? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर आप खोल लिया। खुल क्लास गया में प्रभु। अपना खोलकर अपने हाथों में लेकर बैठोगे तो हमें इच्छा, एक संस्कार हमारे पैदा होते हैं कि हमने भगवद गीता पढ़नी है। अदरवाइज अन्य दिनों में हम भगवद गीता को उतना ध्यान से या फिर उतना रेगुलरली नहीं पढ़ पाते, पर एटलीस्ट क्लास में अगर हम अपनी कॉपी लेकर बैठेंगे तो धीरे धीरे वो संस्कार जागृत होते हैं पढ़ने के लिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। आज हम दो श्लोक कवर करेंगे, 36 एंड 37। तो 36 में अर्जुन के द्वारा पूछा गया एक प्रश्न है और जिसका उत्तर भगवान अगले श्लोक 37 में देते हैं। ओके। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छानपि वाष्णेय बलादेव नियोजिता। अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगने लगता है कि उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा हो। वह बहुत ही रेलिवेंट क्वेश्चन है जो भक्तों को आता है कि मैनी टाइम्स हम ना चाहते हुए भी गलत कार्य कर बैठे। हमें पता है ये गलत है, हमें समझ है, हम इसको मानते भी हैं, पर उस बात को हम अपने व्यवहारिक जीवन में नहीं ला पाते। जैसे हम सबको पता है कि हमें अर्ली मॉर्निंग उठकर चैंटिंग करनी चाहिए, है ना। हमें 5 बजे उठ जाना चाहिए, उठकर नहाकर आरती कर कर जप करना चाहिए। हमको पता है, हम एक्सेप्ट भी करते हैं। पर हम सब, है ना, कुछ लोगों को हैं जो सुबह डेली चैंट कर रहे हैं, उसके अलावा बाकी लोग हम इसको व्यवहार में नहीं ला पाते। ना चाहते हुए भी हम 9 बजे उठते हैं या 8 बजे उठते हैं, है ना। अन्य कार्यों के लिए लेट होते हैं, ना? जैसे बाहर खाना, तो हमें पता है कि हमें बस प्रसाद ही खाना चाहिए, बट फिर भी ना चाहते हुए भी हम जब कई पार्टीज में फंक्शंस में जाते हैं हम कर बैठते हैं, खा बैठते हैं। जैसे फिल्मी गाने, फिल्मी गानों पर नाचना, हमें पता है ये कार्य गलत है, हमें बस भगवान के कीर्तन में नाचना चाहिए, बट फिर भी, है ना, हम कर बैठते हैं कि हम जो पार्टीज में जाते हैं, शादी फंक्शंस में जाते हैं तो हम नाचते हैं। तो वही अर्जुन पूछ रहे हैं कि ऐसा लगता है कि बलपूर्वक हमें लगा दिया गया है। हमें पता है ये पाप है, हमें पता है ये कार्य सही नहीं है, बट फिर भी हम अपने आप को रोक नहीं पाते। बलपूर्वक ऐसा नहीं है कि कोई साडे मामा ने खिंच लिया मैनू स्टेज ते मैनू नचना पै गया है, या फिर मेरी सास ने मैनू जबरदस्ती खिलाता। वो बलपूर्वक नहीं बोला गया है। बलपूर्वक मतलब इंटरनली, इंटरनली हमारे मन हमारी बात नहीं सुन रहा। मेरा मन मल्लो मल्ली ओदे वाल चली जाता, है ना। मेरे मन ने मुझे खींच लिया, मेरा मन कर रहा वो खाने का। मन वो बल लगा रहा है। तो ये प्रश्न अर्जुन पूछ रहे हैं, इसका छोटा सा ही तात्पर्य है। समवन प्लीज रीड इट। हरे कृष्ण प्रभु जी। जीवात्मा परमेश्वर का अंश होने के कारण मूलतः आध्यात्मिक शुद्ध एवं समस्त भौतिक कल्मशों से मुक्त रहता है। फलतः स्वभाव से वह भौतिक जगत के पापों में प्रवृत्त नहीं होता, किंतु जब वह माया के संसर्ग में आता है तो वह बिना किसी झिझक के और कभी कभी इच्छा के विरुद्ध भी अनेक प्रकार के पाप कर्म करता है। अतः कृष्ण से अर्जुन का प्रश्न अत्यंत प्रत्याशापूर्ण है कि जीवों की प्रकृति विकृत क्यों हो जाती है। यद्यपि कभी कभी जीव कोई पाप नहीं करना चाहता, किंतु उसे ऐसा करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। किंतु ये पाप कर्म अंतर्यामी परमात्मा द्वारा प्रेरित नहीं होते, अपितु अन्य कारण से होते हैं।
जैसा कि भगवान अगले श्लोक में बताते हैं। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि या क्या लिखा है, ये पाप कर्म अंतर्यामी परमात्मा द्वारा प्रेरित नहीं होते। कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं कि अरे, सब कुछ अगर भगवान की इच्छा से हो रहा है तो पाप कर्म भी भगवान की इच्छा से हो रहा है, राइट? तो पर यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ऐसा मत सोचिए कि परमात्मा कह रहे हैं कि पाप करने के लिए, ऐसा नहीं है, भगवान कभी नहीं कहते। हाँ? पाप हम कर बैठते हैं अपने खुद के स्वभाव के कारण, जिसका जिसकी चर्चा अगले श्लोक में कर रहे हैं। पर वहां जाने से पहले हम थोड़ा बैकग्राउंड क्लियर कर लें कि ये जो प्रश्न है ना, ये प्रश्न एक भक्त के मन में ही आ सकता है। एक भक्त ही इस प्रकार से सोच सकता है कि अरे मैं नहीं करना चाहता, बट ऐसा क्यों है कि कोई फोर्सफुली मुझे लगा दे रहा है। क्योंकि सामान्य जो भौतिकवादी लोग हैं वो एक ही प्रकार का जीवन जी रहे हैं, प्रोग्राम्ड लाइफ जी रहे हैं। उनके मन में ये है ही नहीं कि मुझे ये करना है, ये नहीं करना है, मुझे मेरे मन के अकॉर्डिंग नहीं चलना है। मन और मैं अलग अलग हैं। पाप कर्म, आत्मा, भगवान, प्रेम, भक्ति, सेवा, ये सब चीजें सिर्फ भक्तों के मन में ही आती हैं। जो भौतिकवादी हैं वो सुबह उठते हैं, 9 बजे उठेंगे, 10 बजे उठेंगे, या कोई 8 बजे उठेगा, अपना तैयार होकर ऑफिस जाएंगे, ऑफिस जाकर कोई कोई इवनिंग में घर आते हैं, वीकेंड्स पर एंजॉय करने जाते हैं फैमिलीज के साथ। तो उनके मन में ऐसे प्रश्न ही नहीं है। उनकी लाइफ एक ही है ना? लोगों की लाइफ एक ही स्लोगन पे चलती है। क्या है वो? खाओ पियो ऐश करो मित्रों, दिल पर किसी का दुखायो ना। बस अपना कमाओ, एंजॉय करो, है ना? कमाओ राज्य के, खाओ राज्य के। तो सिर्फ भक्त है जो इस प्रकार सोचता है कि संसार में एंजॉय करना, चाहे संसारिक क्रियाएं करना पाप, ये क्रियाएं मुझे नरक में ले जाएं और मुझे वहां पर सफर करना पड़े। मैं जन्म मृत्यु के चक्कर में घूम जा रहा हूँ, संसार व्यर्थ है, मुझे भगवान के पास जाना है, भगवान के धाम पर। तो ये प्रश्न सिर्फ भक्तों के मन का है। इसलिए अर्जुन पूछ रहे हैं कृष्ण से कि ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं ना चाहते हुए भी ऐसे कार्य में लग जा रहा हूँ जो नहीं करने चाहिए। ओके, इतना क्लियर है सभी को? देन वी विल मूव टू नेक्स्ट वर्स। अगर यहाँ पर किसी को कोई डाउट है तो भी पूछ लीजिए। ओके, तो मूव टू नेक्स्ट श्लोक का, श्लोक संख्या 37। ये इस चैप्टर का, हमारी जो 108 श्लोकास की सीरीज है, तो इस चैप्टर का आखिरी श्लोक है। ओके? हरे कृष्णा प्रभु जी, एक क्वेश्चन है। हेलो हाँ जी। प्रभु जी, जो मतलब इस प्रोफेशन में है तो वो कैसे करेंगे? जैसे वो किसी को डांस सिखाते हैं दूसरे सॉन्ग पे, आप अभी बोल रहे थे, तो प्रोफेशन पे है तो वो कैसे करेंगे फिर? प्रोफेशन देखिए, प्रोफेशन जो है हम लोगों हम्म। के लिए आवश्यक है, क्योंकि हमें धन कमाना है, हाँ जी। अपनी के लिए धन कमाना है। तो हम्म। सबसे पहला पॉइंट ये है कि हम अपना प्रोफेशन जो है वो ईमानदारी से करें। जी। आपने देखे होंगे सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, उनकी नौकरी जी होती है प्रभु। सिक्योरिटी करने की, बट वो रात को सो जाते हैं। हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, तो सरकारी कर्मचारियों की पहले हालत कैसी थी? बैंक में जाओ, होते ही नहीं थे, बैठते ही जी। नहीं थे सीट पे, और घूस लेने के लिए जनता, आम जनता को परेशान करते रहते थे, राइट? तो सबसे पहला स्टेप तो ये है कि हमारा जो प्रोफेशन है उसके प्रति हम ईमानदारी रखें, ऑनेस्ट रखें उसके प्रति, जी प्रभु। कंप्लीट डेडिकेशन। हमारी जनरली किसी प्रोफेशन में 8 घंटे की ड्यूटी होती है, हम्म। कहीं ज़्यादा हो सकती है, बट इन जनरल 8 घंटे की ड्यूटी होती है। तो 8 घंटे की ड्यूटी हम अच्छे से करें, उसमें कोई चूक नहीं होनी चाहिए। 8 घंटा जी ड्यूटी, प्रभु। लंच, तो हम 8 घंटा जो है ऑन द फील्ड, यानी जो हमारा ऑफिस है, जो जहाँ पे जो भी
हमारा कार्य क्षेत्र है, हम प्रेजेंट हो। अगर 10 बजे का टाइम है, ऐसा ना हो कि हम 10:30 आ रहे हैं, 11 बजे आ रहे हैं, 5 बजे वापस चले जा रहे हैं। अगर 10 से 6 की ड्यूटी है, तो 10 बजे हम ऑफिस में प्रेजेंट हों, चाहे काम हो चाहे ना हो। मेरी जो ड्यूटी है, दैट आई शुड बी देयर, वो। सेकंड, जो बहुत ही बिल्कुल रोंग प्रोफेशंस हैं, जैसे चार जो हमारे नियमों के विरुद्ध हैं, जैसे जी। एनी प्रोफेशन जिसमें नॉन वेज इन्वॉल्व हो, है ना, हम्म। जिसमें अल्कोहल इन्वॉल्व हो, जिसमें जुआ, सट्टा, गैम्बलिंग एंड इलिसिट सेक्स, इन चार के अंदर जो जो भी प्रोफेशन है, जैसे लेदर इंडस्ट्री जिसमें जानवरों की हत्या होती है ना, नहीं करनी चाहिए। नॉन वेज केटरिंग अगर कोई कर रहा है, शेयर मार्केट है, या फिर ऐसा प्रोफेशन जहां पर आपको ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना पड़ रहा है जो दारू पीते हैं या फिर अन्य प्रकार के गलत कार्य करते हैं, हम्म। जैसे पब्स हैं, नाइट क्लब्स जी हैं, प्रभु समझे। ऐसे कोई प्रोफेशन जो इन चार नियमों को भंग करता है, डायरेक्ट, मतलब ग्रोसली। ओके, हम्म। ये प्रोफेशन नहीं करना चाहिए। बाकी ठीक। हमारा जो प्रोफेशन है उसमें हम अगर हम ठीक है, हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए। हमारे क्या बोलते हैं, हमारे जो भी सुपरवाइजर है, बॉस है, और जो हमारे, देखो, हर प्रोफेशन में 3 प्रकार के लोग होते हैं। कुछ आपके सीनियर होंगे, कुछ आपके कलीग्स होंगे, और कुछ आपके हम्म। जूनियर। इन तीनों के साथ अप्रोप्रिएट रिलेशन रखें। जी जूनियर के प्रभु जी। साथ, जो जूनियर्स हैं उनके साथ आप प्रेम में, मतलब उन्हें गाइड करें। जो इक्वल है उनके साथ फ्रेंडशिप हो, और जो आपके सीनियर हैं उनके प्रति सम्मान, आदर और अकाउंटेबिलिटी रखें कि मैंने कितना काम किया, आपने जो मुझे दिया वो मैंने किया कि नहीं किया। और अगर कोई प्रकार का असंतुष्टि है, तो उसको प्रॉपर ही अच्छे तरीके से डिस्कस करना चाहिए। तो एटलीस्ट ये बेसिक चीज़ें हैं जो हमें अपने प्रोफेशन में हम ला सकते जी हैं। प्रभु जी। और समय समय पर कभी कोई फेस्टिवल होता है, लाइक जन्माष्टमी हुआ, तो आप सबको इनवाइट कीजिए, है ना। जैसे अभी रामनवमी आएगी, नवरात्रि आएगी, तो आप प्रसाद लेकर जाइए, सबको प्रसाद बांटिए, है ना। और कभी भगवत गीता आएगी, तो आप, जैसे दिसंबर में भगवत गीता जयंती आती है, तो आप सबको भगवत गीता के बारे में बताइए। कभी लोगों को मंदिर में इनवाइट कर लिया, इनवाइट करके उन्हें किसी भक्त से मिलवा दिया, 10-15 मिनट टॉक दे दी भगवत गीता की। तो इस प्रकार से बीच बीच में थोड़ा सा स्पिरिचुअल डोज भी आप दे सकते हैं, जिस प्रकार से हमारा जो जी प्रोफेशन है प्रभु वो भी थोड़ा स्पिरिचुअलाइज हो जाता है। जी। ओके, तो अगर हम अभी हम नेक्स्ट मूव करते हैं, श्लोक संख्या 37। श्री भगवान उवाच, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव, महाशनो महापाप्मा विद्येनम् इह वैरिणम्। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव, महाशनो महापाप्मा विद्येनम् इह वैरिणम्। यस, कौन रिसाइट करेंगे, रिसाइट करेंगे इसको। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। यस, कर लो माता जी आप। कोई बात नहीं, आप रीड कर लो। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापापं विद्धयेनमि वीरेणिमा। हरे और कोई। कृष्ण प्रभु जी। कामैश क्रोधैश रजोगुण समुद्धव, महाशनो महापापमा विद्धयेनमिह वेरिणम्। श्री कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्णा। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव, महाशनो महापाप्मा विद्धेयेन मिह वैरिणम्। हरे कृष्ण प्रभु जी।
कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्म विद्येन अमिहि वैरिणम्। ओके, और कोई? प्रियंका माता जी, चांदनी माता जी, रोशन प्रभु, संदीप प्रभु। काम ऐसा क्रोधे रजोगुण समृद्धव महाशेनो महापापय विद्यये नामिहि वैरिणीमम्। वेरी नाइस। ओके, ट्रांसलेशन पढ़िए। श्री भगवान ने कहा है अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क में उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। थैंक यू। तो भगवान क्या उत्तर दे रहे हैं कि ना चाहते हुए हम पाप क्यों करते हैं, हमारा मन क्यों पाप कार्यों की ओर दौड़ता है। इसका कारण क्या है? रजोगुण। रजोगुण के संपर्क से काम उत्पन्न होता है, जो बाद में क्रोध का रूप। देखिए, सिंपल सी बात है। सबसे पहले हमारे मन में क्या होती है? इच्छा होती है, डिजायर। वो डिजायर की अगर पूर्ति हो जाए, है ना, तो हमें और वो चीज हमको और चाहिए होती है। तो अगर डिजायर की पूर्ति हो जाए तो वो लोभ का कारण बनती है। अगर हमारी इच्छा की पूर्ति ना हो तो वो हमारे क्रोध का कारण बनती है। तो समस्या कहाँ से शुरू होती है? इच्छा से। और वो जो इच्छा है वो कहाँ से आती है? काम। काम से आती है, लस्ट। तो स्वाभाविक रूप से इन जनरल हम सब लस्ट से क्या अभिप्राय समझते हैं? लस्ट से हम ये समझते हैं काम, जो पुरुष और स्त्री के बीच में जो आकर्षण होता है उसको काम बोला जाता है। काम वासना, लस्ट। तो वो एक प्रकार का इसका डेफिनेशन है जो बहुत ही ग्रॉस है ना, डायरेक्ट है। पर अगर थोड़ा सा गहराई में समझा जाए तो काम शब्द की डेफिनेशन थोड़ी गहरी है। काम शब्द का अभिप्राय है कि किसी वस्तु को पाने की इच्छा, किसी चीज को भोगने की इच्छा, किसी चीज को प्राप्त करने की इच्छा, उसे काम कहा गया। जैसे मान लीजिए, आप रास्ते में जा रहे हैं और आपने एक बहुत ही बढ़िया लग्जूरियस कार देख ली, गाड़ी देखी, और हमारे मन में इच्छा हुई कि यार मुझे ये गाड़ी खरीदनी है, ये गाड़ी मेरे पास होनी चाहिए। हमारे पास, हमारी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही, बट फिर भी वो लोन लेकर या फिर गलत तरीकों से पैसा इकट्ठा करके वो उस गाड़ी को ले रहा है। तो ये क्या हो गया? काम हो गया। आपने कोई घर देख लिया, अरे मेरा घर तो बस 100 गज का है, मुझे भी 500 गज की ऐसी आलीशान कोठी बनानी है। हमारे पास क्षमता नहीं है, बट फिर भी क्षमता से बाहर जाकर ओवर एंडेवर कर कर हम वो कार्य कर रहे हैं। तो वो भी क्या आ गया? काम वासना हो गया, काम हो गया। एंड देन स्त्री, वो जो स्त्री और पुरुष का जो आकर्षण है वो तो काम वासना है ही। और ये काम कहाँ से उत्पन्न होता है? रजोगुण से। तो 3 प्रकार के गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, राइट। इसका मैंने आपको पहले ही बताया है। तो उसमें से जो रजोगुण है वो हमारे काम वासना का कारण बनता है। तो अभी हम थोड़ा तात्पर्य पढ़ते हैं, उसके बाद हम थोड़ी सी और चर्चा करेंगे। तात्पर्य पढ़िए कोई।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी आप पढ़। जब जीवात्मा भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है तो उसका शाश्वत कृष्ण प्रेम रजोगुण की संगति से काम में परिणत हो जाता है, अथवा दूसरे शब्दों में ईश्वर प्रेम का भाव काम में उसी तरह बदल जाता है जिस तरह इमली के संसर्ग से दूध दही में बदल जाता है। और जब काम की संतुष्टि नहीं होती तो यह क्रोध में परिणत हो जाता है। क्रोध मोह में, और मोह इन संसार में निरंतर बना रहता है। अतः हरे कृष्ण। जीवात्मा का। पहले इतना करते हैं, थोड़ा सा भी काफी कुछ आ गया इसमें। तो काम, जैसे यहाँ पर पहले बताया गया, काम आ कहाँ से रहा है। जिस प्रकार सब कुछ भगवान से आता है, हम यही कहते हैं ना, हमारी फिलोसफी क्या है, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम कृष्णा। तो कोई पूछ सकता है तो फिर काम भी तो कृष्ण से आया होगा। कृष्ण भी तो गोपियों के साथ रास रचा रहे हैं, उन्हें जप्फी पा रहे हैं, उन्हें किस कर रहे हैं, उनके साथ नाच रहे हैं। तो जब कृष्ण कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। कृष्ण करे तो रासलीला, मैं करूँ तो कैरेक्टर ढीला, ऐसा क्यों। तो भगवान कर रहे हैं मतलब हम भी करें। भगवान चोरी कर रहे हैं, भगवान ने भी तो चोरी की, पर फिर हम चोरी करें तो गलत क्यों। भगवान भी तो चोरी कर रहे हैं, है ना। सब कुछ भगवान से ही तो आ रहा है। भगवान ने चोरी की है, इसलिए तो संसार में लोग चोरी कर रहे हैं। भगवान ने पराई स्त्रियों के साथ रासलीला रचाई है, इसलिए तो संसार में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। तो गलत क्या है। भगवान की भी गर्लफ्रेंड थी, है ना। भगवान ने शादी रुक्मिणी से की, बट गर्लफ्रेंड राधा रानी को बना के रखा। तो संसार के लोग भी गर्लफ्रेंड बना रहे हैं, तो फिर इसमें गलत क्या हो गया। बस बताइए। जी, भगवान ने पर्वत उठाया था। ओके, तो पंकज वो कह रहे हैं भगवान ने पर्वत भी तो उठाया था, है ना। तो भगवान ने दोनों कार्य किए। भगवान ने रासलीला तो रचाई है, बट पर्वत भी तो उठाया है। ठीक है, चलिए, ये एक प्रकार का पॉइंट है। और हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे एक तो ये कहते हैं कि जब भगवान ने रास रचा था, एक तो उनकी उम्र उस टाइम बहुत छोटी थी, वो कोई ऐसा लस्ट वाला रास नहीं था। वो जो भाव था वो अलग भाव था, है ना। तो उसको लोग गलत तरीके से लेते हैं। दूसरा, हमें ये भी कहा गया है कि जो भगवान ने करा है, हमें वैसा नहीं करना है। जो भगवान कहते हैं हमें वो करना है। गुड, वेरी गुड पॉइंट्स। कि पहला तो भगवान की आयु उस समय बहुत कम थी। कोई 5 7 8 साल का बच्चा किसी 6 साल की लड़की के साथ अगर कुछ खेल रहा है, नाच रहा है, तो काम वासना में नहीं आते, क्योंकि उस समय बच्चों को पता भी नहीं होता स्त्री पुरुष क्या होते हैं। एंड सेकंड, माता जी ने बोला कि हमें भगवान को इमिटेट नहीं करना है, अनुकरण नहीं करना है, अनुसरण नहीं करना है, अनुकरण करना है। फिर भूल जाता हूँ। मतलब इमिटेट नहीं करना है, फॉलो करना है। ओके, गुड। और कोई पॉइंट्स। हरे कृष्णा प्रभु जी। मतलब जो भगवान जो रासलीला है, तो ये गोपियों का भाव था। गोपियां चाहती थी कि काश कृष्णा हमारे साथ रास करें, तो भगवान ने उनकी इच्छा करके अपने को एक्सटेंड कर लिया था। तो ये इच्छा तो अगर मान लो किसी संसार की स्त्री में भी आ गई, हाँ, अरे मैं चाहती हूँ मेरा बॉयफ्रेंड हो, तो फिर क्या गलत है। एनीवेज, तो देखिए, आप सबके पॉइंट्स अच्छे हैं। अच्छा, और किसी को कोई पॉइंट हो इस पर्पट के अकॉर्डिंग जितना हमने अभी पढ़ा है। पहले 3 लाइनों को फिर से पढ़ो इस पर्पट। हरे कृष्ण। जब जीवात्मा भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है तो उसका शाश्वत कृष्ण प्रेम रजोगुण की संगति से काम में परिणत हो जाता है, अथवा दूसरे शब्दों में ईश्वर प्रेम का भाव काम में उसी तरह बदल जाता है जिस तरह इमली के संसर्ग से
दूध दही में बदल जाता है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि भगवान के धाम में, ऐसे जो भगवान के धाम में क्या है, शुद्ध प्रेम, शुद्ध प्रेम, शुद्ध सेवा है। भगवान का जो धाम है, जब भगवान के जो परिकर हैं, भगवान के जो साथी हैं, भगवान के जो सेवक सेविकाएं हैं, भगवान के जो माता पिता हैं, गोपियां हैं, उन सबके बीच में क्या है, बड़ा ही शुद्ध, प्योर, अनएडल्ट्रेटेड भक्ति का भाव है। भक्ति अर्थात प्रेममय सेवा, डिवोशनल सर्विस विद लव। पर ये जो प्रेम है, ये प्रेम, क्योंकि हम सब लोग क्या हैं, इस संसार के हैं, राइट, और इस संसार में असंख्य जन्मों से इस संसार में बंधे हुए हैं। तो जब हम प्रेम शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में एक ही प्रकार का भाव आता है। इसलिए हम भगवान के धाम में जो शुद्ध प्रेम है, गोपियों और भगवान के बीच में, भगवान के माता पिता, भगवान के सेवक सेविकाओं का भगवान के साथ जो शुद्ध प्रेम है, उसको हम समझ ही नहीं पाते, वो हमारे सिर के परे चला जाता। तो हमारे प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे कि जिस प्रकार वर्षा की बूंद, बारिश की बूंद बादल से नीचे आती है तो वो बड़ी प्योर होती है ना, उसका पानी बड़ा प्योर होता है। पर जैसे ही वो बूंद धरती को टच करती है, धरती की मिट्टी के संपर्क में जैसे ही वो बूंद आती है, वो बूंद क्या हो जाती है, कीचड़ बन जाती है। ठीक है, लोगों को देखा है, आप वर्षा की बूंद को पी सकते हो डायरेक्ट, पर जब वो मिट्टी में मिल गई तो वो कीचड़ बन गई, फिर आप उसे पी नहीं सकते, है ना। फिर क्या करना पड़ेगा, जो मिट्टी का पानी है उसे इकट्ठा करना पड़ेगा, उसे डिस्टिल करना पड़ेगा, और फिर जाकर वो पानी पीने लायक बनेगा। उसी प्रकार जो भगवान का धाम है ना, भगवान का नित्य गोलोक वृंदावन या मायापुर, नवदीप, अयोध्या, काशी, ये धाम है, वहां पर शुद्ध प्रेम। पर जैसे ही जीवात्मा भगवान का धाम छोड़कर इस पृथ्वी लोक पर आती है, और पृथ्वी लोक पर आने पर वो प्रकृति यानी भौतिक प्रकृति के टच में, संपर्क में आती है, तो वो जो शुद्ध प्रेम है वो किसमें बदल जाता है, लस्ट में बदल जाता है। जैसे पानी होता है, नदी, पानी में, पानी के, नदी के तट पर एक पेड़ है, तो पेड़ की छाया पानी में कैसे दिखेगी, उल्टी दिखेगी, है ना। पेड़ की जड़ नीचे होती है और टहनियां ऊपर होती है, पर जो पानी में आपको परछाई दिखेगी, उसकी जड़ ऊपर होगी और टहनियां नीचे होंगी, है ना, उल्टा रिफ्लेक्शन। तो ये भौतिक जगत है, ये आध्यात्मिक जगत का क्या है, रिफ्लेक्शन है, ये उसकी छाया है। इसलिए जो भी भौत आध्यात्मिक जगत में है, जब वो भौतिक जगत में आता है तो उसका विपरीत हो जाता है, काम, प्रेम लस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए भगवान जब रासलीला करते हैं, भगवान चोरी करते हैं, तो वो उन सबको आनंद देता है ना। भगवान चोरी किए पर उनकी माखन चोर के रूप में उनकी पूजा होती है। भगवान युद्ध भूमि छोड़कर भाग गए, पर रणछोड़ के नाम से उनकी पूजा होती है। पर वही कार्य जब हम इस संसार में करते हैं तो ये बड़े ही निंदनीय कार्य हैं, है ना। चोरी करो तो जेल हो जाएगी, युद्ध भूमि भाग कर चलो तो कोर्ट मार्शल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, जैसे दूध दही में बदल जाता है इमली के संपर्क में आने से, उसी प्रकार भौतिक प्रकृति के संपर्क में आने से ये जो प्रेम है वो काम में बदल जाता है। गोपियों का भाव ये नहीं होता कि मुझे आनंद लेना है, मुझे अपनी शारीरिक संतुष्टि करनी है, ये भाव नहीं है। गोपियों का भाव है हमें भगवान को प्रसन्न करना है, और भगवान का भाव है मुझे इन गोपियों को आनंद देना है। इसलिए देखो रासलीला हो रही है पर कोई बच्चे नहीं पैदा हो रहे
है ना। और ऐसे नहीं कि भगवान कुछ आर्टिफिशियल चीजें यूज कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। और वही चीज जब हम इस संसार में करते हैं, तो एक लड़का और लड़की का भाव क्या होता है। लड़के का भाव होता है कैसे ये लड़की मुझे आनंद दे, और लड़की का भाव होता है कैसे ये लड़का मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति करे। और जब इसमें विक्षेप हो जाता है ना, बोर हो जाते हैं, लड़की लड़के को आनंद नहीं दे रही है, लड़का लड़के को आनंद नहीं दे रहा है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, तो फिर क्या हो जाता है, ब्रेकअप, डाइवोर्स हो जाता है ना। हमारे रिलेशनशिप का आधार क्या है, मैं, मुझे इसमें क्या मिल रहा है, तुमने मेरे लिए किया क्या, तुम अभी बदल गए हो। पर आध्यात्मिक रिलेशंस का आधार क्या होता है, मैंने तुम्हारे लिए क्या किया, मैंने क्या कंट्रीब्यूट किया तुम्हें एक बेटर पर्सन बनने के लिए, है ना। मैंने तुम्हारी कैसे सहायता की। ये आध्यात्मिक रिलेशन, स्पिरिचुअल रिलेशन। इसलिए जब हमारे इस मूवमेंट में कोई भक्त आपस में शादी करते हैं, तो उनको इसी प्रकार से काउंसलिंग गाइडेंस किया जाता है कि वो दोनों एक दूसरे की भक्ति में, एक दूसरे के वीकनेस में एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे को आगे बढ़ने में सहायता करें, है ना। किसी का वीक पॉइंट दूसरे का स्ट्रोंग पॉइंट हो सकता है, और दूसरे का वीक पॉइंट उसके लिए वीक हो सकता है। तो दोनों जब मिलकर भक्ति करें, भगवान की सेवा करें, इसी को गृहस्थ आश्रम कहते हैं। गृहस्थ आश्रम जिसमें एक दूसरे को सपोर्ट दिया जाए, एक दूसरे को हेल्प किया जाए, और भगवान के प्रति प्रेम पैदा करने में सहायता किया जाए। अदरवाइज संसार के लोग क्या है, तुम मुझे, यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक, और जब नहीं कर पाते हैं तब डाइवोर्स हो जाता है। तो समझ में आया काम की उत्पत्ति कैसे होती है। सब कुछ भगवान से ही आता है, पर भगवान से जब आता है तो वो क्या होता है, उसका जो स्वभाव है वो बदल जाता है। और क्यों बदलता है वो स्वभाव, भौतिक प्रकृति के संपर्क में आने से, आने के कारण। ठीक है, इतना समझ में आया सभी को। हाँ जी प्रभु जी। कोई क्वेश्चन जहाँ पर। हरे प्रियंका कृष्ण प्रभु माता जी। जी, चांदी जी, yes, हाँ जी। क्वेश्चन तो नहीं है प्रभु जी, थोड़ा सा एक और पॉइंट आया है कि जब भगवान ने ये सब जैसे चोरी की लीला ये सब स्टार्ट किया था ना, तो उनमें अलग कथाएं आती हैं कि उनका रीजन बताया गया है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था। तो बाकी जो भौतिक जगत के लोग हैं उन्होंने तो इनको जस्ट वर्ड को लेके उनका डिफाइन करके उसको अलग चेंज कर दिया। पर भगवान ने तो ये चीजें शुरू अलग रीजन से करी थी, कल्याण के लिए करी थी एक्चुअली। भगवान के हर कार्य के पीछे एक योजना होती है, वो सही बात है। ओके। आप लोगों को बाकी बाकियों का कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। शिवानी, संदीप प्रभु जी, प्रियंका, टांडी, चांदनी, अगर समझ में आ गया है तो प्लीज थम्स अप भेजिए या म्यूट करके बोलिए कि यस आपको समझ में आया है। हाँ जी प्रभु जी आ रहे हैं समझ। मैं समझ। प्रियंका ने भी थैंक जब बोला। और कौन है, टांडी, चांदनी, आया तो अनु, टांडी, यस प्रभु जी। आया, ओके, थैंक यू। अब एक और पॉइंट करेंगे, लंबा ये परपट है, बाकी परपट को हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। एक और बस का पॉइंट हो लेंगे। अ, इतना पढ़िए आप। हरे कृष्णा। यस, पढ़िए माता। यहाँ क्रोध, क्रोध से ना प्रभु जी, जो मैंने क्रोध हाईलाइट किया है। तमो,
मैंने जब काम की संतुष्टि नहीं होती। नहीं होती है तो वह क्रोध में परिणत हो जाता है। क्रोध मुंह में और इस संसार में निरंतर बना रहता है। अतः जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु काम है, और वह काम ही है जो विशुद्ध जीवात्मा को इस संसार में फंसे रहने के लिए प्रेरित करता है। क्रोध तमोगुण का प्राकट्य है। हाँ, तो काम की, अब काम कहाँ से आया ये तो आपको समझ में आया। और काम की अगर संतुष्टि नहीं होती तो वो क्रोध में बदल जाता है, और क्रोध मोह में, और मोह संसार में बना रहता है। इस चीज को देखिए, काम की हमारी इच्छा की पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध आता है, इतना तो आई गेस आप सब समझ ही सकते हैं। पर क्रोध से मोह कैसे आता है, इसको थोड़ा सा समझाइए। क्रोध से मोह कैसे आता है? अच्छा, मोह होता क्या है, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं मोह होता क्या है। प्रभु जी मतलब क्रोध से मोह का अर्थ ये हो सकता है, आई थिंक कि जब हमें क्रोध आता है ना, तो हम अपनी जो क्या बोलते हैं विवेक शक्ति खो देते हैं। तो हम चीजों को सही आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो मतलब हम मोह में चले जाते हैं, हम सही और गलत का निर्णय नहीं ले पाते। तो उसको यहाँ पे मोह कह रहे हैं मेरे हिसाब से। बाकी आप बताइए। काफी आपने अच्छा बताया। मोह शब्द का क्या अर्थ है? चीजों को सही पर्सपेक्टिव में से नहीं समझना। इंग्लिश में क्या बोलेंगे मोह को? अटैचमेंट। नहीं, अटैचमेंट इज आसक्ति। व्हाट इज मोह इन इंग्लिश? इल्यूजन, इल्यूजन। आप में से किसी ने ऑप्टिकल इल्यूजन्स देखे हैं किसी म्यूजियम में? देखे हैं प्रभु जी। देखे इल्यूजन हैं? होते हैं, हाँ जी प्रभु जी। इसमें अलग अलग प्रकार के शीशे होते हैं, है ना। पतला व्यक्ति मोटा दिखता है, मोटा व्यक्ति पतला दिखता है। तो वो सब क्या है? इल्यूजन है, राइट। इल्यूजन मतलब हमको पता है कि वो सामने हमको दिख रहा है, पर वो जो दिख रहा है वो सत्य नहीं है। तो इसको मोह कहते हैं, मोह में पड़ जाना, है ना। जैसे अभी आपने, अगर आप लोग न्यूज़ देखते हो तो आप में से किसी ने सुना था कि एक दिल्ली इलेक्शंस के टाइम, अभी फरवरी में जो इलेक्शंस हुए, एक एमएलए हैं, उन्होंने, नॉट एन एमएलए बट उन्हें टिकट दिया गया था, उन्होंने अपने केजरीवाल सर को कृष्ण का रूप बोला था, ये जे कृष्णा। यहाँ एंड ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को भगवान बोलते हैं कि मैं भगवान हूँ। सुना है, देखा है? तो ये सब क्या है? जैसे भीष्मक सेन था, जगन्नाथ पुरी की कथा आती है, वो अपने आप को जगन्नाथ बोलता था, कहता था "ये जगन्नाथ को निकाल दो भगवान बाहर से, मुझे मेरी पूजा करो"। या फिर हिरण्यकशिपु था, वो कहता था मैं ही विष्णु हूँ, मेरी पूजा करो। तो ये क्या है? मोह है। हम रास्ते में जा रहे होते हैं, अंधकार में सांप को रस्सी समझ लेते हैं, रस्सी को सांप समझ लेते हैं। जैसे उसकी स्टोरी पता है कि सबको? कौन थे? विल्वा मंगल। विल्वा मंगल जो एक प्रोस्टिट्यूट्स के पीछे आकर्षित होकर एक लाश को लकड़ी समझ लेते हैं, और सांप को रस्सी समझ लेते हैं। सुनिए ये स्टोरी। आपने सुनाई थी प्रभु जी पहले। आपको याद है? तो ये मोह है, चीजों को गलत समझ, अपने आप को भगवान समझ लेना, भ्रम, भ्रम कह लो, भ्रम में पड़ जाना। तो जब क्रोध आता है तो हमारे सद्बुद्ध, है ना, हम अपना, जैसे सही ही बताया पंकज ने, हम अपना जो इंटेलिजेंस है उसको हम खो बैठते हैं, और हम चीजों को गलत पर्सपेक्टिव में समझ लेते हैं। और ये मोह ही है संसार में निरंतर बना रहता है, और इस मोह के कारण हम संसार में ही पड़े रहते हैं। तो इसलिए कहा गया है हमारा सबसे बड़ा शत्रु क्या है? काम।
हाँ, क्योंकि सब कुछ काम से ही उत्पन्न होता है, और काम ही है जो हमें संसार में फंसाए रखता है। कैसे फंसाए रखता है काम हमको संसार में? एग्जाम्पल दीजिए। प्रभु जी, काम की पूर्ति के लिए ना फिर मतलब हमें शरीर, अलग अलग शरीर लेना पड़ता है ना, क्योंकि जब यस। तक भौतिक इच्छाएं खत्म नहीं होंगी, ठीक है, तब तक हमें भगवान की कृपा से शरीर मिलता रहेगा। जब हमारी भौतिक इच्छाएं खत्म हो जाएंगी तो हम इस शरीर को त्याग के आध्यात्मिक शरीर प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर काम नहीं होगा तो जन्म मृत्यु के चक्कर से हम बच सकते हैं। यस, वेरी गुड पॉइंट, डिट्टो, हिटिंग द नेल। पंकज वो बहुत अच्छा स्टडी कर रहे हैं, दैट मीन्स। तो काम क्या करेगा, हमें भौतिक संसार में, हमें ध्यात्म बुद्धि में लगा के रहे। हमारा संसारिक जो जीवन है वो क्यों बना रहता है? ध्यात्म बुद्धि, यानी हम अपने आप को शरीर समझते हैं। काम कभी ये चाहिए वो चाहिए, मुझे अपने आप को सुख चाहिए, अच्छा खाना है, अच्छा पहनना है, अच्छा घर, अच्छा बंगला, मुझे प्रमोशन चाहिए, ज्यादा पैसे चाहिए, ये करना है वो करना है। तो काम में फंसे रहते हैं। देखिए, देखिए हर कोई अपनी बेटियों की शादी कराता है ना? गरीब व्यक्ति भी कराता है, अमीर भी कराता है। और जिसके पास जितना धन होता है वो उतना लैविश अरेंजमेंट्स करता है। तो व्यक्ति क्या है, फंसता है, मतलब और फंस जा रहा है। जो लाखों रुपए कमा रहा है वो सोचता है, हर कोई व्यक्ति अपनी कैपेसिटी से बाहर जाकर, है ना, शो ऑफ करना जा रहा है, तो वो संसार में बना रहता है, अननेसेसरली संसार में उलझ उलझ जाता है। खैर इसमें बहुत कुछ है, बट हम ज्यादा डीप नहीं जाएंगे। तो कहने का भाव ये है कि काम जो है हमें संसार में बांध के रखता है। इस पैराग्राफ को हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये पढ़िए जो मैंने अभी हाईलाइट किया है, क्रोध तमोगुण का प्राकट्य है। क्रोध तमोगुण का प्राकट्य है। ये गुण अपने आप को क्रोध तथा अन्य रूपों में प्रकट करते हैं। अतः यदि रहने तथा कार्य करने की विधियों द्वारा रजोगुण को तमोगुण में न गिरने देकर सतोगुण तक ऊपर उठाया जाए तो मनुष्य को क्रोध में पतित होने से आध्यात्मिक आध्यात्मिक आसक्ति के द्वारा बचाया जा सकता है। अरे, थोड़ा टेक्निकल है। इसको समझने के लिए हमें तीन गुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण को समझना पड़ता है। क्रोध कहाँ से आता है? तमोगुण से आता है। काम रजोगुण से। तो ये गुण हमारे जीवन में कैसे प्रकट होते हैं, क्या लिख रहे हैं? ये गुण अपने आप को क्रोध तथा अन्य रूपों में प्रकट करते हैं। कैसे प्रकट करते हैं? तमोगुण कैसे प्रकट करता है? क्रोध, आलस, निद्रा, इररिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, इनसेंसिटिविटी, केयरलेसनेस, ये सब, है ना, बासी खाना, नॉन वेज खाना, जूठा खाना, पागलों जैसी हरकतें करना, जेंटलमैनली बिहेव ना करना, ये सब रूपों में तमोगुण प्रकट होता है। रजोगुण कैसे प्रकट होता है हमारे जीवन में? रजोगुण पैशन, बहुत भाग दौड़ करना, पैसों के प्रति अत्यधिक आसक्ति, है ना, ओवर एंडेवर, बहुत ही स्पाइसी, चटपटा, तला भुना, हॉट, ये सब खाना, रात को लेट खाना, और अ, क्या बोलते हैं, आकर्षण, स्त्री और पुरुष के प्रति अत्यधिक आकर्षण, बहुत भाग दौड़ करना, ये सब क्या है? रजोगुण, रजोगुण के रूप। बहुत सारी कामुक और भौतिक इच्छाएं रखना, असत तृष्णा। और सत्वगुण कैसे प्रकट होता है? ज्ञान, ज्ञान और प्रसन्नता, ग्रंथों के प्रति, ग्रंथ पढ़ना, है ना,
सुबह समय पर उठना, भगवान की आरती करना, पूजा करना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण करना, बहुत ही आदर सत्कार के साथ रहना, प्रेम से बात करना, है ना, डिसिप्लिन, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जेंटलमैनली बिहेवियर, ये सब सत्वगुण के प्राकट्य रूप हैं। यहाँ पे क्या कह रहे हैं देखिए, फिर से पढ़िए। यदि रहने तथा कार्य करने की विधियों द्वारा रजोगुण को तमोगुण में ना गिरने देकर सत्वगुण तक ऊपर उठाया जाए तो मनुष्य को क्रोध में पतित होने से आध्यात्मिक आसक्ति के द्वारा बचाया जा सकता है। हम अपने आप को क्रोध और काम जैसे शत्रुओं से कैसे बचा सकते हैं? कि यदि हम अपने आप को रजोगुण और तमोगुण में ना गिरने देकर सत्वगुण में उठा लें, हम अपने आप को सत्वगुण में उठा लें। ठीक है। इन जनरल 99% जो लोग हैं वो हम सब किसमें पड़े रहते हैं? रजोगुण और तमोगुण में, है ना। और वो कैसे निर्धारित होते हैं? रहने और कार्य करने की विधियों द्वारा। हमारा रहन सहन, हमारे एक्शंस, हमारा लाइफस्टाइल कैसा है। तो यदि हम उनको चेंज कर लें, थोड़ा सा परिवर्तन कर लें, अपने आप को सत्वगुण में उठा लें, तो फिर हम अपने आप को क्रोध से बचा सकते हैं। कैसे? आध्यात्मिक आसक्ति के द्वारा। एग्जाम्पल देते हैं, जैसे सुबह उठना, 5 बजे उठिए, 7 बजे 8 बजे उठने की आदत है, फिर कभी नहाए कभी नहीं नहाए, ब्रेकफास्ट किया नहीं किया, अपने ऑफिस स्कूल के लिए भाग गए, है ना, जब भी नहीं हो रहा है, बस में बैठकर जब कर रहे हैं। उसके अलावा 5 बजे उठिए, आराम से नहाकर शांति से पूजा पाठ कर कर चैंटिंग कर कर समय पर बढ़िया से भोजन प्रसाद पाकर निकलिए, मानसिकता चेंज हो जाएगी। प्रतिदिन फ्रेश कपड़े पहनिए और इवनिंग में वापस आकर स्नान कर कर भगवान को भोग लगाया प्रसाद पाकर, है ना, रात को की कृष्णा बुक गीता भागवत पढ़कर विश्राम कीजिए। अभी नवरात्रि है, अभी रामनवमी आ रही है, भगवान की कथा सुनिए, राम कथा सुनिए, ना। इंस्टाग्राम फेसबुक पर टाइम वेस्ट करने की बजाय भगवान की कथा सुनिए। अगर आपके घर में 50 इंच बड़े बड़े एलईडी टीवी हैं, उस पर मूवी देखने की बजाय भगवान की कथा चलाइए। मोबाइल से स्क्रीन शेयर करके या अंदर ऐप के द्वारा उसमें कथा लगा दीजिए, है ना। कितने अच्छे अच्छे स्पीकर हैं, लाल गोविंद प्रभु हैं, राधा गोविंद महाराज हैं, अमरेंद्र प्रभु हैं, अमोघ लीला प्रभु हैं, ना, कुंडल कृष्ण प्रभु हैं, कितने अच्छे अच्छे स्पीकर्स हैं, है ना, लोकनाथ महाराज हैं, राधा रमन महाराज हैं, वृंदावन चंद्र महाराज जी हैं, बहुत अच्छी अच्छी कथाएं करते हैं, इनकी कथा सुनिए। बाहर खाने की बजाय भगवान को भोग लगा सात्विक भोजन पाइए, जूठा मत खाइए, बासी मत खाइए। तो इस तरह रहने और ग्रंथ पढ़िए, है ना। रूपा जी के ग्रंथ प्रतिदिन 1 घंटा रूपा जी के ग्रंथ पढ़िए। तो ये सब रहने और कार्य करने की थोड़े से परिवर्तन करने से हम अपने आप को सत्वगुण में उठा सकते हैं। प्रोफेशन में ईमानदारी रखिए। तो अपने, खैर और भी बहुत सारी चीजें हैं, बट सिंपल थोड़ा सा परिवर्तन करने, अगर हम सुबह जल्दी उठ जाए ना, तो हमारे सारे कार्य बड़े अच्छे से हो जाएंगे। भगवान को भोग भी लग जाएगा, आरती भी हो जाएगी, जप भी हो जाएगा, हम ग्रंथ भी पढ़ पाएंगे, क्लास भी हो जाएगी, सब हो जाएगा। तो थोड़ा सा परिवर्तन करने से हम अपने आप को ऊपर सतोगुण में उठा सकते हैं और इससे बच सकते हैं। ठीक है। तो अभी हम यहीं पर स्टॉप विश्राम देते हैं। बाकी हम नेक्स्ट, थोड़ा सा ही बचा है, पर इसको हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। ओके, यस, वी विल डू नेक्स्ट टाइम। एनी क्वेश्चंस? कोई प्रश्न नहीं किसी का? प्रभु जी इससे रिलेटेड नहीं है।
मतलब आज के इससे, लेकिन वो जो अपना पुनरागमन बुक है उससे रिलेटेड है। हाँ श्योर, पूछिए। प्रभु जी उसमें ना मैंने जैसे कि ना एक तो हमने ये सुना है कि जब मनुष्य सॉरी जब जीवात्मा पहली बार धरती पे आती है तो वो ब्रह्मा के रूप में आती है, फर्स्ट उसका जन्म होता है ना। लेकिन कल में बुक में हम पढ़ रहे थे ना तो उसमें ये लिखा था कि जब जीवात्मा फर्स्ट आती है तो उसको पहले मानव जीवन मिलता है। फिर थोड़ा आगे गया तो उसमें ये लिखा था कि मतलब जो शरीर है जीवात्मा है वो उन्नति करती है, मतलब पहले वो जैसे वनस्पति के रूप में होती है फिर आगे बढ़ती रहती है। मतलब ये थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि जीवात्मा का फर्स्ट शरीर कौन सा होता है। अ, जीवात्मा का फर्स्ट जो शरीर है, जब वो भगवान के धाम से आती है, तो वो कुछ भी हो सकता है। ब्रह्मा का भी हो सकता है, देवी देवताओं का भी हो सकता है। और फिर वो धीरे धीरे जैसे संसार की इस भौतिक आसक्तियां पढ़कर फिर धीरे धीरे कभी मनुष्य का जीवन आ जाता है, कभी कभी दानव, कभी है ना, मतलब घूमती रहेगी, कभी ऊपर कभी नीचे। और जो वनस्पति वाला है वो ऐसा है कि हमें मनुष्य जीवन मिलता कैसे। तो जो जीवात्माएं स्वर्ग में होती हैं, ठीक है? स्वर्ग से धरती पर आती हैं, राइट। तो कैसे आती हैं? वर्षा की बूंदों के द्वारा। देखिए अब थोड़ा काफी टेक्निकल है, पता नहीं कितने लोग समझेंगे। तो वर्षा की बूंदों के द्वारा जीवात्माएं स्वर्ग से इस धरती लोक पर आती, ठीक है। पर हर वर्षा की बूंदों में नहीं। आपने वो सुना है ना, वो अपना जब धूप में वर्षा होती है, गिद्दड़ गिद्दड़ी दा ब्याह। हाँ जी तो प्रभु जब जी सुनो। जब वर्षा की बूंदों के द्वारा जब जीवात्माओं का जो अवधि है, ड्यूरेशन है, वो कंप्लीट हो जाता है स्वर्गलोक में, तो वो नीचे गिरती। तो बारिश की बूंदों के द्वारा आती हैं। तो बारिश की बूंदें घास में, वनस्पतियों में मिलकर, हाँ, वनस्पति में आ गई। पेड़ पौधों में भी लाइफ होती है, आपने सुना ही होगा। तो वो पेड़ पौधों को जब गाय खाती है ना, गाय घास चरती है ना, तो वो गाय के पेट में आ गई। फिर जब गाय दूध देती है तो उसके द्वारा दूध में चली गई। और दूध को जब हम मनुष्य पीते हैं तब हमारे अंदर जीवात्मा आ जाती है। और फिर उसके बाद जब हम संभोग क्रिया करते हैं, वो जीवात्मा माता के शरीर में और फिर माता से बच्चा उत्पन्न होता है। तो कैसे जीवात्मा जो है वो हमारे शरीर में आती है, वो क्रम दिया गया है। समझ में आया? प्रभु जी ये मतलब आपने जो बताया शायद किसी बुक में भी पढ़ा है ये मैंने ये अभी गीता, जब। ये गीता में प्रॉपर एक परपट है गीता का, उसमें ही। नहीं तो हमारे अंदर जीवात्मा कहाँ से आएगी, आप बताओ। जब हम संभोग करते हैं तो जो स्पर्म होता है उसके अंदर जीवात्मा होती है, तभी जाके बच्चे की उत्पत्ति होती है। तो हमारे अंदर जीवात्मा कैसे आएगी, हमारे अंदर कहाँ से आएगी? वो इस प्रकार से बाहर से जब हम इनपुट लेते हैं, उधर से फिर जीवात्मा हमारे शरीर के अंदर इकट्ठी होती है। और फिर जिसका कर्म होता है वो आगे प्रोजिनेट हो जाता है। तो वो एक क्रम दिए बताया गया है भगवत गीता में। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी प्रभु जी वो बेसिकली बस वही पूछना था कि आपने वो बता ही दिया कि जीवात्मा का फर्स्ट जन्म कोई भी हो सकता है, वो जरूरी नहीं कि वो ब्रह्मा ही का हो, ये वो वही मेन पूछना था। जरूरी नहीं है ब्रह्मा का ही हो, ब्रह्मा का हो भी सकता है, मे और मे नॉट भी। बट इन जनरल देवी देवताओं का तो अवश्य होता है, आई गेस। जब मैंने पढ़ा था, मोस्टली देवी देवताओं का हो सकता है, क्योंकि उसके फिर पुण्य उतने होते हैं जब वो पहली बार गिरती है। बट ऐसा कोई मतलब रूल नहीं है कि यही होगा। इट ऑल डिपेंड्स, उसकी इच्छा क्या है, उसकी कर्म क्या है, उसका पुण्य क्या है, सब मिला के है ना। जैसे हमारी प्रमोशन कैसे होती है ऑफिस में,
किसको क्या पोस्ट देनी है, तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसका टैलेंट, उसकी परफॉर्मेंस, वो सब चीज़ों पे डिपेंड करता है ना किसको क्या पोजीशन दें। वैसे ही। और कोई प्रश्न किसी का? आप सब पढ़ रहे हैं बुक या ऐसे पढ़ी है करो? पंकज पढ़ रहा है, रितिका पढ़ रही है, मतलब मुझे पता, वंदना माता जी पढ़ ही रहे होंगे, बाकी सब पढ़ रहे हैं बुक्स? एक बार तो पूरी होगी प्रभु जी। जी अभी होगी, तो मैं पूरी नहीं होगी। पढ़ पा हाँ जी, आपने, दोबारा थोड़ी सी शुरू करी है। अच्छा गुड। आप नहीं पढ़ पा रहे हो माता जी, क्यों? वैसे प्रभु जी वो भक्ति शास्त्र चल रहा है ना, तो कभी श्लोक याद करने का भी काफी काम है। हाँ, अच्छा। आप भक्ति एग्जाम कब ले रहे हो इसका? कोई पढ़ तो रहा नहीं, एग्जाम लेके करेंगे क्या? एक ऋतिका पढ़ रही है, पंकज पढ़ नहीं रहा है, वैसे और आप डेट बताओगे तो थोड़ा पढ़ेंगे ना फिर। बाकी चांदनी आप पढ़ रहे हो? बीच में पढ़ा था प्रभु जी, फिर रुक गया। प्रियंका आप? कोई पढ़ नहीं रहा होगा आई गेस। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। क्या प्रभु जी? देखा माता जी पूछने क्या मैं बुक नहीं पढ़ प्रभु रहे जी, हो मैं आप? हाथ धो रही थी एक्चुअली। ये सब चीजें तो हैं हमारी। ओके, शिला प्रभुपाद